नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हॉरर फ्राइडे चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। आज की कहानी एक ऐसी बस की है जो सिर्फ रात में चलती है, और कहते हैं जिसने भी उस बस में सफर किया है वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है नाइट शैडो बस की, एक बस जो रूट के हिसाब से नहीं बल्कि इंसान के भाग्य के हिसाब से चलती है। और आज मैं आपको उस आखिरी आदमी की कहानी सुनाने वाला हूं जो इस बस में चढ़ा था। नाम था उसका अमर चौहान। अमर एक सामान्य आदमी था, कॉल सेंटर में काम करता था। रात की शिफ्ट, दिन में नींद, एक रूम, एक पुरानी बाइक और ढेर सारी तन्हाई। उसका परिवार गांव में था और वह अपने परिवार से भी दूर इस बड़े और बेरहम शहर में अकेला रहता था। पर वो रात कुछ अलग थी। उस दिन कॉल सेंटर में कुछ ठीक नहीं हुआ था। बॉस की डांट, टारगेट ना पूरा होने की चिंता और ऊपर से मोबाइल बंद होने के कारण गर्लफ्रेंड की 20 मिस्ड कॉल से सब कुछ उसे चिढ़ा रहा था। शाम के 11:45 पर उसे घर पहुंचना था, लेकिन ओवर टाइम में फंस गया। जब बाहर निकला तो सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हवा में ठंड घुली हुई थी और आधे शहर में लाइटें गुल थीं। अमर बुदबुदाया, साला बस मिल भी जाएगी या पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बाइक पिछले हफ्ते चोरी हो चुकी थी। मुख्य सड़क पर आते आते रात के 12:08 पर पहुंच चुके थे। बस स्टॉप बिल्कुल खाली था, ना कोई गाड़ी, ना कोई दुकानदार, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। बस ठंडी हवा और ऊपर से झपकती एक टूटी स्ट्रीट लाइट। अमर ने झल्लाकर कहा, यह शहर में रात की बसें आखिर चलती क्यों नहीं? 12 बजे के बाद तो यह शहर मर ही जाता है। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, बस तो आएगी, अगर तुम उसे देख सको तो। अमर ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, फटे पुराने कपड़े पहने, गंदी दाढ़ी और आंखों में ऐसा अजीब अंधेरा जैसे बरसों से सोया ही ना हो। अमर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कौन सी बस की बात कर रहे हो? यहां रात में बसें बंद रहती हैं। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, नाइट शैडो बस यही स्टॉप से गुजरती है, लेकिन हर किसी को नहीं दिखती। अमर चिढ़ गया, अच्छा, और आप उसे देखते हो? बूढ़ा बोला, नहीं, मैं उसे महसूस करता हूं। अमर ने बात अनसुनी कर दी और मोबाइल में टाइम देखने लगा। 12:15 रात का था और फिर अचानक हॉर्न हॉर्न, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हो एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी दूसरी दुनिया से। अमर ने गर्दन उठाई। सड़क के मोड़ पर एक पीली सी हेडलाइट चमकी। उसने सोचा शायद कोई प्राइवेट बस होगी, लेकिन जैसे जैसे बस पास आती गई, हवा में एक अजीब ठंड बढ़ती गई। बस की आवाज सामान्य डीजल इंजन जैसी नहीं थी, उसमें एक कराहट थी, जैसे कोई चीज जिंदा होकर सांस ले रही हो। बस आकर उसके सामने रुकी। डोर अपने आप खुल गए। अमर हकबका गया। बस में अंदर हल्का पीला प्रकाश था, लेकिन सीटें अंधेरे में डूबी थीं। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, चढ़ जाओ, मौका हर रात नहीं मिलता। अमर बोला, ये कौन सी बस है? इसका रूट क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया, रूट? इस बस का रूट मत पूछो, यह तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें जाना चाहिए। अमर ने बस की विंडो से अंदर झांका। उसके मन में बेचैनी थी, लेकिन पैदल 7 किलोमीटर जाना मुमकिन नहीं था। उसने कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसने देखा कि ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। ना पुतलियां, ना कोई एक्सप्रेशन। अमर पीछे हट गया। ये कौन है? बूढ़ा बोला, डरने की जरूरत नहीं, यही बस को चलाता है। नाम मत पूछना, नाम लेने से मुसीबतें बढ़ती हैं। अमर के मन में डर तो था, पर थकान भी थी। घर पहुंचना जरूरी था। वह अंदर चढ़ गया। डोर अपने आप बंद हो गए। अंदर कदम रखते ही अमर को 2 बातें अजीब लगी। पहली, बस की गंध वैसी नहीं थी जैसी किसी भी चलती बस की होती है। यहां गंध थी गीली मिट्टी और जली हुई रबर की। दूसरी, बस बिल्कुल खामोश थी। इंजन चल रहा था और कंपन कहीं नहीं, जैसे बस सड़क पर नहीं चल रही बल्कि हवा में तैर रही हो। सिर्फ 4 लोग बैठे थे, वो भी बिल्कुल शांत। सीट नंबर 13 पर एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा खिड़की की तरफ था। वो हिला भी नहीं,
अमर उसके पास से गुजरते हुए बोला, भाई साहब ये बस कहाँ? जैसे ही उसने कंधा छुआ आदमी का पूरा शरीर ठंडे पत्थर जैसा लगा और सिर धीरे धीरे घूमकर उसकी तरफ आया, लेकिन चेहरे पर कोई भी आंख नहीं थी। अमर का दिल धक से रह गया। वह तुरंत भागकर पिछली सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी, पर बाहर का रास्ता अमर को पहचान में नहीं आया। वो जिस शहर में रहता था वहां की सड़कें वो अच्छी तरह जानता था, लेकिन बाहर जो दिख रहा था वो कुछ और था। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा, कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां, लेकिन उन पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी जीव की उंगलियां। अमर बड़बड़ाया, ये कौन सा रास्ता है? कहां ले जा रहे हैं ये लोग? तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। शीशे के बाहर उसके अपने प्रतिबिंब की जगह एक और चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा अमर का नहीं था, वो एक लड़के का चेहरा था। आंखें डरी हुई, होंठ कांपते हुए, जैसे किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की हो। अमर चीख पड़ा, ड्राइवर रुकिए, बस मुझे उतरना है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी सफेद आंखें सीधे अमर पर टिक गईं। उसने धीमी गहरी आवाज में कहा, अब सफर शुरू हो चुका है, उतरना मना है। बस की स्पीड अचानक बढ़ गई। खिड़कियों के बाहर पेड़ उलटी दिशा में भागते हुए दिख रहे थे। हवा में एक अजीब गूंज फैलने लगी, जैसे कोई लगातार किसी नाम को पुकार रहा हो। अमर अपनी सीट पर कांपते हुए बैठा था। तभी उसे पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुझे नहीं जाना चाहिए था। अमर ने पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था। बस की सभी सीटें काली परछाइयों जैसी दिख रही थीं। फिर आवाज फिर आई, वापस नहीं जा पाएगा। अमर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? सामने आओ। अचानक बस की सभी लाइटें तेजी से झपकने लगीं, और जब लाइटें स्थिर हुईं तो सीट नंबर 13 पर बैठा आदमी अब खड़ा था। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, लेकिन मुंह कान से भी लंबा था। वो धीरे धीरे अमर की तरफ बढ़ने लगा। अमर चीखा, बचाओ, कोई है? कोई जवाब नहीं। बस में सिर्फ सांसों की आवाजें थीं, और उन सांसों में इंसान की महक नहीं थी। कुछ और था, कुछ अमानवीय। सीट नंबर 13 वाला आदमी अमर की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके पैरों में आवाज नहीं थी, लेकिन बस के फर्श पर उसकी चाल के साथ एक धातु जैसी खनखनाहट हो रही थी, जैसे लोहे की चेन घिसट रही हो। अमर घबराकर अपनी सीट से उठ गया। कौन हो तुम? पीछे हटो। लेकिन वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसका चेहरा चिकना था, पूरी तरह मानो किसी ने छेनी से उसकी आंखें, नाक, मुंह सब मिटा दिए हों। केवल एक लंबी खिंची हुई मुस्कान जो इंसान की नहीं लगती थी। अमर पीछे हटते हटते बस के अंत तक पहुंच गया। उसके पीछे बस की आखिरी खिड़की थी, जिसके बाहर काली धुंध घूम रही थी। अचानक सीट नंबर 13 वाला आदमी अमर के बिल्कुल सामने आकर रुक गया, और उसने पहली बार अपना मुंह खोला। एक लंबी गहरी सीटी जैसी आवाज निकली, जैसे हवा किसी खाली खोखले शरीर में फंस गई हो। अमर चीख पड़ा। तभी बस की लाइटें फिर झपकने लगीं। एक बड़े झटके के साथ वह आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। अमर हांफते हुए वहीं बैठ गया। तभी बगल की सीट से एक धीमी आवाज आई, डर गए, ये बस का पहला इम्तिहान है। अमर चौंक कर मुड़ा। अंधेरे में किसी के बैठने का एहसास हुआ। धीरे धीरे एक महिला का चेहरा प्रकाश में आया। उसकी उम्र लगभग 25 से 30 होगी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे बरसों की नींद उससे छीन ली गई हो। अमर बोला, आप कौन? महिला ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो तुम कुछ देर में बन जाओगे अगर इस बस से जिंदा ना उतरे। अमर घबराकर बोला, ये कैसी बस है? कहां जा रही है? ये सब क्या हो रहा है? महिला की आवाज शांत थी। यह बस रात में खोई हुई आत्माओं का रास्ता है। अमर ने माथा पकड़ लिया। जिसने सफर किया वो वापस नहीं आया। ये कोई मजाक नहीं है ना? महिला ने कहा, क्या तुम्हें लगता है ये सब खेल है? सीट नंबर 13 पर बैठा आदमी, वो कभी इंसान था, इस बस में चढ़ा था, फिर उतर नहीं पाया। अमर कांप उठा। मैं उतरना चाहता हूं, अभी के अभी। महिला की आवाज भारी हुई। यह बस केवल अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकती है, जब तक पहुंच न जाए कोई उतर नहीं सकता। अमर चिल्लाया,
कौन सी मंजिल? महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जहां तुम्हारा डर ले जाए। अमर के रोंगटे खड़े हो गए। अमर ने घबराकर खिड़की के बाहर देखा। जो पहले काला जंगल था अब बदल चुका था। बाहर एक सुनसान सड़क थी जो बिगी, लेकिन सड़क के दोनों तरफ टूटी हुई झोपड़ियां, सड़ी हुई मिट्टी और हवा में बजती एक अजीब सी सीटी। झोपड़ियों की दीवारों पर मानव आकृति की छायाएं उभर रही थीं, जो बस के साथ साथ चल रही थीं। अमर चिल्लाया, ये जगह, ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। महिला बोली, इस रास्ते को कोई नहीं देखता। ये सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिन्हें बस ने चुन लिया है। चुन लिया? अमर की आवाज कांप गई। महिला बोली, हाँ आई नो। नाइट शैडो बस हर रात नहीं चलती, सिर्फ तब चलती है जब किसी की किस्मत इस पर बैठने का समय तय कर दे। अमर का दिमाग सुन्न हो गया। तो मैं क्यों चुना गया? महिला ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हें किसी ने बुलाया है। अमर फुसफुसाया। किसने? महिला ने खिड़की से बाहर देखा। यह वही बताएगा जब तुम अपनी सीट छोड़ोगे। अमर का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक बस हिलने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। बस एक पुराने काले वीरान बस स्टॉप पर रुकी। अमर ने देखा, बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था, कपड़ों में मिट्टी, आंखों में खून जैसी लाल रेखाएं। दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन वह महिला बस में चढ़ी नहीं। वह बस के अंदर झांकने लगी। उसकी नजर सीधे अमर पर जा टिकी। अमर का खून जम गया। बुजुर्ग महिला ने पूछा, क्या इसका नाम अमर है? अमर स्तब्ध। बस की अंदर बैठी महिला ने धीरे से कहा, हम तुम्हें मिल गई बुलाने वाली। अमर खड़ा होने ही वाला था कि बगल वाली महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, गलती मत करना, बस से बाहर उतरना, सीधे मौत है। लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने बस के अंदर कदम रखा। वह अमर के बिल्कुल पास आकर रुकी। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हें लेने आई हूं क्योंकि तुम्हारा नाम लिस्ट में आ चुका है। अमर चीख पड़ा, कौन सी लिस्ट? किसने डाला मेरा नाम? बुजुर्ग महिला ने एक मुड़ा हुआ कागज निकाला जिसमें पुराने खून के धब्बे थे। कागज पर लिखा था, एम.आर. चौहान, टाइम 12:15 सुबह, स्थान सिटी बस स्टॉप। अमर ने घबराकर कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी लिस्ट में कैसे? बुजुर्ग महिला ने ठंडी हंसी हंसी। लिस्ट में नाम अच्छे बुरे का नहीं होता, नाम उन लोगों का होता है जिनकी आत्मा कमजोर हो चुकी हो। और आज रात तुम्हारी 12:15 AM आत्मा सबसे कमजोर मिली। अमर का पूरा शरीर कांपने लगा। बस का ड्राइवर पहली बार अपनी सीट से उठा। उसकी सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें सीधे अमर पर गड़ी थीं। उसने बहुत धीमी भारी आवाज में कहा, सीट से उठना मना है। अमर के पैर वहीं जम गए। ड्राइवर की आवाज गूंजी, अगर तुम उठे तो ये बस तुम्हें सीधे उस जगह ले जाएगी जहां से कोई नहीं लौटता। अमर ने डरते हुए कहा, लेकिन ये औरत, ये मुझे लेने आई है। ड्राइवर धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुजुर्ग महिला के कान में कुछ फुसफुसाया। महिला तुरंत पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर फैल गया। वह चीखी, अभी इसका समय नहीं हुआ है, अभी नहीं। और अगले ही पल वह बस से बाहर भागी और रात की धुंध में गायब हो गई। अमर अवाक रह गया। ये क्या था? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, अगर वह तुम्हें ले जाती तो तुम्हारा शरीर सुबह किसी गली में मिलता, लेकिन तुम्हारी आत्मा यहां फंसी रहती। अमर के बदन से पसीना बहने लगा। महिला मुस्कुराई, देखा, तुम्हारा नाम तो आया है लेकिन समय नहीं आया। अमर बोला, तो मेरा समय कब आएगा? महिला ने कहा, जब तुम सबसे अधिक डरोगे। बस दोबारा चल पड़ी। अमर कांपते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। अब बाहर का दृश्य एक सुनसान खेल का मैदान था। टूटी हुई झूले, जंग खाई स्लाइड और टूटी हुई स्ट्रीट लाइट। बस रुकी, दरवाजा खुला और एक छोटा बच्चा अंदर आया। उसकी उम्र 10 से 12 साल रही होगी। चुपचाप आकर अमर के सामने वाली सीट पर बैठ गया। अमर ने पूछा, तुम अकेले हो? लड़के ने धीरे से सिर उठाया।
उसकी आंखों से बन खून के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं भी कभी ऐसी ही बस में चढ़ा था। अमर का दिल रुक सा गया। और फिर क्या हुआ? लड़का बोला। फिर मैं कभी घर नहीं गया। अमर ने घबराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नाम पूछना इस बस में मना है। अगले ही पल लड़का हवा में घुल गया। अमर की चीख बस में गूंज उठी। बच्चे के गायब होते ही पूरी बस अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सीटों की दरारों से धुआं सा उठने लगा, काला धुआं, धुआं जिसमें आकार बन रहे थे। अमर ने देखा, सीट नंबर 13 से एक लंबी विकृत परछाई उभरकर बस की छत तक फैल गई। वह परछाई दराज की तरह लंबी, मानवाकार, लेकिन चेहरा पूरी तरह धुंधला। अमर कांपकर पीछे हटते हुए बोला, अब ये क्या है? बगल की महिला बोली, ये वे लोग हैं जो आधे रास्ते में फंस गए। न इंसान न आत्मा, सिर्फ छाया। परछाई धीरे धीरे बस के अंदर रेंगने लगी, जैसे अपनी भूख तलाश रही हो। बस में ठक 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 की आवाज आने लगी, मानो किसी ने दीवारों को नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया हो। अमर चीख पड़ा, इसे रोको, आगे यहां से कोई इसे रोको। महिला बोली, ये तभी रुकेगी जब इसका शिकार मिल जाएगा। अमर चीखते हुए पीछे हटने लगा। कौन? किसका शिकार? महिला ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा। अमर वहीं जम गया। परछाई अब सीटों के ऊपर चढ़कर अमर की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर ने न कोई आवाज दी, न बस धीमी की, जैसे उसे सब पता था। परछाई ने अपना काला हाथ बढ़ाया, जो इंसानी हाथ से 3 गुना लंबा था। अमर डर के मारे सीट पर चढ़ गया। उसका पैर फिसला, लेकिन वह कैसे भी करके बस की आखिरी सीट पर जा पहुंचा। परछाई ने हवा को चीरते हुए उसकी तरफ झपट्टा मारा। फटाक! इतनी तेज आवाज जैसे किसी ने लोहे की प्लेट पर प्रहार किया हो। अमर ने आंखें बंद कर ली, पर उसने देखा कि परछाई उसे पकड़ने ही वाली थी। तभी किसी ने उसे रोक लिया। वह वही महिला थी। उसने अजीब सी भाषा में कुछ मंत्र जैसे शब्द बोले। बस की फर्श कांपी, लाइटें झपकी और परछाई पीछे हट गई। महिला ने अमर को पकड़कर कहा, कह दिया था डर तुम्हें खा जाएगा, अब बस तुम्हें उसी की ओर ले जा रही है। अमर चिल्लाया, ये बस आखिर जा कहां रही है? कितनी दूर है ये रास्ता? महिला बोली, बस वहां पहुंचती है जहां इंसान का सबसे गहरा डर छिपा हो, और तुम्हारा डर बहुत पुराना है। अमर सन्न रह गया। अमर ने खिड़की से बाहर देखा तो वह जोर से हाँफ उठा। अब बाहर जंगल नहीं था, न वीरान सड़क, न झोपड़ियां। अब बाहर एक गांव दिख रहा था, जहां वह बचपन में रहता था। वह सहमकर बोला, ये तो मेरा गांव है, लेकिन यहां तो मैं 12 साल की उम्र में आखिरी बार आया था। महिला बोली, बस उसी जगह ले जाती है जहां डर पैदा हुआ हो। अमर की सांसें भारी हो गईं। वह खिड़की से बाहर देखता चला गया। गांव वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। टूटी दीवारें, तंग रास्ते और सबसे आखिर में वह पुराना कुआं जिसमें उसका दोस्त रवि गिरकर मर गया था। अमर के माथे पर पसीना छलक आया। उस रात वह और रवि खेलते हुए कुएं के पास गए थे। अमर ने किनारे पर धक्का दिया था, मजाक में, लेकिन रवि फिसलकर अंधे कुएं में चला गया था। अमर को आज तक डर था कि रवि की मौत का असली कारण वही था। अमर फुसफुसाया, ये सब क्यों दिखा रही है बस? क्यों? महिला बोली, क्योंकि किसी ने तुम्हें पुकारा है। रवि अब भी वहीं इंतजार कर रहा है। अमर का दिल धड़कना भूल गया। अचानक बस की लाइटें बुझ गईं, सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक बच्चा रोने की आवाज। कहीं दूर से धीमी बोनेशी सिसकियों भरी। अमर का खून ठंडा पड़ गया। वह आवाज मनकामी कभी उसने पहचानी थी। वह वही था, रवि। अमर ने कांपते हुए आवाज लगाई, रवि, क्या तुम यहां हो? सिसकियां धीरे धीरे और करीब आने लगी। फिर एक धीमी आवाज आई, तू मुझे छोड़कर क्यों भाग गया था? अमर के हाथ कांपने लगे। महिला बोली,
ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये एक आत्मा है जिसने इस बस को बुलाया है। अमर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं बस डर गया था। आवाज और करीब तू मेरा दोस्त था, फिर तूने मुझे मरते क्यों देखा? बस का तापमान और गिर गया। दीवारों पर बर्फ जमने लगी, कांच पर उंगलियों से किसी ने कुछ लिख दिया, नीचे आओ। अमर भागकर दूसरी ओर गया, लेकिन बस का रास्ता अब बदल चुका था। बस अचानक किसी सुरंग जैसे रास्ते में मुड़ गई। दीवारें काली थीं, छत झुकी हुई, और उसके अंदर अजीब प्राणी रेंग रहे थे, लंबे पतले, जैसे छायाएं जीवित हों। बस की खिड़कियों पर अब लगातार दस्तक होने लगी। ठक 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 ठक। अमर ने कांप कर पूछा, ये कहां ले जा रही है बस मुझे? महिला बोली, जीवित और मृत के बीच की जगह जहां अधूरी आत्माएं रहती हैं। अमर हकलाया, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। महिला बोली, शायद, लेकिन तुम्हारी आत्मा आधी मर चुकी है। गांव की उस घटना ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है। अमर पीछे बैठ गया, उसकी आंखें भर आईं। मैं सिर्फ बच्चा था। महिला बोली, लेकिन रवि बच्चा नहीं रहा। वह वहीं अटका है जहां उसने तुम्हें आखिरी बार देखा था, खाई में, अंधे कुएं में, और आज रात वह तुम्हें वहीं बुला रहा है। अमर का पूरा शरीर कांपने लगा। बस ने अचानक जोर से ब्रेक मारा। खामोशी। दरवाजा खुला। अमर ने बाहर झांका और डर से उसकी चीख निकल गई। बस वहीं रुकी थी, पुराने कुएं के सामने। वही कुआं जिसमें रवि गिरा था। आसमान बिल्कुल काला, पेड़ स्थिर, हवा बंद, और कुआं काली स्याही की तरह गहरा। अमर बगल की महिला की तरफ मुड़ा। नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं थी। महिला बोली, इस बस से उतरना खूनी, तुम्हारे डर का सामना करना है। अगर तुम भागे तो यह बस तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां छायाएं शरीर को निगल जाती हैं। अमर चीखा, मैं नहीं उतरूंगा। तभी कुएं से एक सफेद हाथ बाहर निकल आया, पानी टपकता हुआ, हड्डियों जैसा पतला। वह कुएं के किनारे चढ़ने लगा और एक बच्चा धीरे धीरे बाहर आया। वही चेहरा, वही आंखें, वही रवि। अमर की सांस रुक गई। रवि ने कहा, चल अमर, आज पूरा खेल खत्म करेंगे। अमर पीछे हट गया। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। रवि मुस्कुराया, तो मैं ऊपर आ जाता हूं। और उसने बस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, धीरे, बिल्कुल धीरे, जैसे हर कदम के साथ मौत करीब आ रही हो। बस की लाइटें तेजी से झपकने लगी। ड्राइवर सीट से उठ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। बस में हवा जम चुकी थी। अमर का दिल घबराकर चिल्लाया, रोक दो उसे, कोई रोक दो। लेकिन कोई नहीं। किसी भी सीट पर बैठी परछाइयां अब अमर की तरफ मुड़ चुकी थी। सब इंतजार कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। रवि अब बस के बिल्कुल दरवाजे पर था। उसने फुसफुसाया, तुझे मेरे साथ नीचे आना ही होगा। बस की सीढ़ियां खुद ब खुद नीचे उतरने लगी। अमर घुटनों पर गिर गया। माफ कर दे रवि, प्लीज मुझे माफ कर दे। रवि ने सिर तिरछा किया और बोला, माफ? मैं तो आज तुझे वापस लेने आया हूं। बस धीरे धीरे अपनी हेडलाइट्स बंद करने लगी, जैसे सब अंधेरे में डूबने वाला हो। और तभी एक और आवाज आई, किसी तीसरे व्यक्ति की, बहुत दूर से, लेकिन पहचानी हुई। अमर, भाग। अमर स्तब्ध रह गया। यह आवाज किसकी थी? बस अब एक बेहद अजीब रास्ते पर उतर चुकी थी। एक ऐसा रास्ता जो न मैप पर था, न किसी ने कभी सुना था। मालिक ने हिचकते हुए कंडक्टर से पूछा, ये कौन सा रूट है? यहां तो कोई सड़क नहीं दिखती। कंडक्टर ने सिर जरा सा घुमाया। चेहरे पर अब भी वही खाली मृदु सी मुस्कान थी। जो दिखता है वो रूट नहीं होता साहब। बस दाईं ओर मुड़ी और अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना बोर्ड चमका, मील 12। मालिक ने फौरन खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बोर्ड पर लिखी ये लाइन उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ा गई। उसने चीखकर कहा, बस रोको, अभी करे दमभौरी क्यों रोको? लेकिन ड्राइवर ने एक क्षण भी न गनवाया। उसने एक भारी दबी हुई आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है। बस की स्पीड बढ़ गई। इंजन पहले से ज्यादा गुर्राने लगा, जैसे वह भी इस सफर का हिस्सा न होकर किसी प्राणी की तरह जिंदा हो।
अब जंगल पहले जैसा नहीं रहा। पेड़ मानो बस को देखते ही झुकने लगे थे, जैसे उसे पहचानते हों। कुछ पेड़ों के तनों पर किसी की उंगलियों के निशान थे, गहरे, नुकीले, ताजा। मालिक ने कांपते हुए कहा, ये जंगल, ये तो असली नहीं लग रहा। महिला ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, ये असली नहीं है, ये वही दिखाता है जो तुमसे छुपाना चाहता है। मालिक घबरा गया। तुम कहना क्या चाहती हो? महिला ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें अजीब सा धुंधलापन था, जैसे कोई उन्हें दूसरी तरफ से देख रहा हो। वह बोली, जब तुमने टिकट लिया था तभी तय हो गया था कि तुम कहां जाओगे। मालिक चिल्लाया, मैंने कोई टिकट ही नहीं लिया। महिला मुस्कुराई, किसने कहा कि टिकट हमेशा कागज पर मिलता है? जैसे ही बस माइल 12 की सीमा में पहुंची, सीट नंबर 13 पर बैठा आदमी धीरे धीरे सीधा होकर बैठ गया। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ हरकत दिखाई दी। मालिक ने उसे गौर से देखा। उसके होठों पर कोई पुरानी चोट का निशान था और आंखें भयानक लाल। वह आदमी अब एकदम सामने वाली सीट की तरफ झुककर बड़ी धीमी आवाज में गुर्राया, आ गया। मालिक की रूह कांप गई। उसने धीरे से पूछा, कौन आ गया? उस आदमी का सूखा हुआ गला खड़कने लगा। उसने बस के फर्श की तरफ इशारा किया। वो जो नीचे इंतजार करता है। मालिक ने जैसे ही सीट के नीचे झुककर देखने की कोशिश की, बस का फर्श थोड़ी देर के लिए सांस लेता हुआ लगा। हाँ, जैसे बस की फर्श पर कोई अदृश्य चीज हिल रही हो, सांस ले रही हो, जांचना चाह रही हो कि अगला शिकार कौन है। मालिक चीखता हुआ पीछे हट गया। आखिरकार बस एक मोड़ पर रुकी। कंडक्टर ने घोषणा की, यही है आपका स्टॉप, डेड एंड। मालिक ने घबराकर बाहर देखा। वहां कोई सड़क ही नहीं थी, सिर्फ एक टूटी हुई पगडंडी और दूर बहुत अंधेरी घाटी। महिला धीरे से बोली, यह मोड़ जहां किसी का लौटना नहीं हुआ। उसकी आवाज अचानक बदल गई, ठंडी, भारी, पराई सी। जिसने भी इस बस से सफर किया है, उनके कदम आखिरी बार यहीं पड़े हैं। मालिक चिल्लाया, मैं उतरने नहीं वाला, तुम लोग पागल हो क्या? ड्राइवर, बस मोड़ो। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। बस का अंदरूनी हिस्सा अचानक पूरी तरह शांत हो गया। उस सन्नाटे में सीट नंबर 13 वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, अब मोड़ने जैसा कुछ बचा नहीं है। मालिक ने ध्यान दिया। बस का पीछे वाला दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था, लेकिन वह दरवाजा जमीन की तरफ नहीं खुल रहा था, वह खुल रहा था नीचे की ओर। हाँ, दरवाजे के नीचे सड़क जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा काला खालीपन, जैसे किसी अंधेरी खाई का मुंह हो। उस खालीपन से एक सड़ी हुई मिट्टी की महक उठ रही थी, ऐसी गंध जो सिर्फ कब्रों के पास महसूस होती है। कंडक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, एक एक करके नीचे उतर जाइए, सफर यहां खत्म होता है। महिला धीरे धीरे उठकर पीछे की ओर चली। सीट नंबर 13 वाला आदमी उसके पीछे। मालिक ने भय से देखा कि हर यात्री जैसे ही उस अंधेरे में उतरता, उनकी आवाजें, उनकी परछाइयां सब गायब हो जाता, जैसे वे हवा में घुल रहे हों, जैसे उस खालीपन के भीतर कोई उन्हें खींच रहा हो। अब बस में सिर्फ मालिक रह गया था। ड्राइवर और कंडक्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। ड्राइवर बोला, तुम्हारी बारी है। मालिक चिल्लाया, मैं नहीं उतरूंगा, क्यों ले जा रहे हो मुझे? मैंने क्या किया है? कंडक्टर ने शांत आवाज में कहा, तुमने बस रोकी थी उस रात, याद है, जब उस औरत ने मदद मांगी थी। मालिक के दिमाग में बिजली सी चमकी। उसे याद आया, एक रात हाईवे पर एक घायल औरत उसके सामने हाथ हिलाती हुई खड़ी थी। मालिक ने डर कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी, उसे उठाया नहीं। कंडक्टर बोला, वो खुद नहीं मरी थी, उसे छोड़कर तुम आगे बढ़ गए थे उसका सफर पूरा करवाने। हम आए हैं। मालिक की सांस अटक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चिल्लाया, मैं नहीं जानता था, मैं वापस आकर उसे बचा सकता था। ड्राइवर की आंखों में अब मानो आग चमक उठी। अब पछतावे से कुछ नहीं होता। ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालिक चीखता रहा, कोई है, मदद करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन पीछे का दरवाजा और ज्यादा खुल गया था। काला खालीपन अब सांस ले रहा था, जैसे उत्साहित हो अपने अगले शिकार के इंतजार में। अचानक उस खाई जैसी अंधेरी जगह से एक हाथ बाहर आया, काला, सूखा, मानो किसी कब्र से निकला हो। वह हाथ मालिक के पैर पकड़ लेता है। मालिक चीखता है, नहीं नहीं, कोई है, बचा लो मुझे।
कंडक्टर ने धीरे से कहा, सफर पूरा हो गया। और मैलक बस के पीछे वाले दरवाजे से गायब हो गया। काले खालीपन ने उसे पूरी तरह निगल लिया। ड्राइवर ने बस का दरवाजा बंद किया। इंजन चालू हुआ और नाइट शैडो बस धुंध में गायब हो गई, जैसे कभी आई ही ना हो।